नमस्कार दोस्तों, कोचिंग घर की बाय अनुराग सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने 4 भाग अपलोड कर दिए संविधान के और अभी 5वां भाग शुरू होने वाला है। ठीक है, आपने नहीं देखे हैं तो 4 को देख लीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, शेड्यूल क्या हो जाते हैं, अनुसूचियां हैं क्या, संविधान में इनको जोड़ने के लिए। देखिए दोस्तों, जो चीज़ अनुसूची में डाल दी जाती है आप उसे न्यायालय की चुनौतियों से भी प्राप्त नहीं कर सकते, याद रखिएगा। क्योंकि उस विषय पे फिर कानून व्यवस्था का अधिकार मतलब न्यायालय में नहीं चुनौती दी जा सकती कानून व्यवस्था के तहत। बात समझिए, पहले इनकी संख्या कितनी थी, 8। ठीक है, अब कितनी है, 12 है। बात समझ में आ गई कि नहीं है, समय के साथ साथ जोड़ी गई अनुसूचियाँ हैं। तो पहले इस अनुसूची देख लें, भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का क्या अनुसूची क्या है, एक भारत राज्यों का संघ है। बात समझ, इसमें से 28 राज्य और क्या हो जाएगा, 8 केंद्र शासित प्रदेश। बात समझ में आ गई कि 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हो जाता है। अब ये कई बार पेपर में 69 संविधान संशोधन, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा, इसी के तहत वर्तमान में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएसआई वालों, क्योंकि वर्तमान में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं वो कम कर दी हैं। ठीक है, मतलब एलजी को ज़्यादा पावर दे दी, उपराज्यपाल को ज़्यादा, क्योंकि यूटी में उपराज्यपाल होता है तो उपराज्यपाल को ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान कर दी हैं केंद्र की तुलना में। इसलिए मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो केंद्र के पास शक्तियां बढ़ गई हैं दिल्ली में। और 69 संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को आज़ाद कर दिया गया था। ठीक है, मतलब सिमरन जाले ज़िंदगी अपनी जी ले। ठीक है, उस तरीके से फिर पकड़ लिया अमरीशपुरी ने। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब ऐसे समझिएगा, राजनीतिक रुख मत दीजिएगा। 69 संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के, तब उसके बाद दिल्ली पूरी तरीके से व्यवहार में आती है। ठीक है, अब देखो हमारे यहाँ क्या होता है अनुसूची, हमारे यहाँ सबसे पहले क्या हो जाता है, मतलब वेतन भत्ते, कोई नौकरी काम करेंगे तनख्वाह कितनी मिलेगी, वही से तो पूछते हैं आप लोग कितनी तनख्वाह मिलेगी। तो दूसरी अनुसूची में हम लोग तनख्वाह के बारे में देखते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के, जैसे राष्ट्रपति, उपराज्यपाल, लोकसभा उपाध्यक्ष, सभापति, ये सब क्या हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य पर वेतन, ये याद रखना, वेतन और पेंशन का उल्लेख किया गया। देखिए हमारी दूसरी अनुसूची में वेतन का उल्लेख और पेंशन का उल्लेख किया गया। तीसरी अनुसूची में पहले वेतन मिलता है, तब यहाँ लोगों को शपथ याद आती, पहले पैसा बाद में काम। बात समझ में आ गई कि याद, विभिन्न पदाधिकारियों के लिए पद ग्रहण के लिए शपथ का उल्लेख किया गया। अब याद रखना, राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति को कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पे राष्ट्रपति। और याद है, केंद्र की अधिकतर शपथ जो चलती हैं वो कौन दिलाता है, केंद्र, सेंट्रल गवर्नमेंट। अपने आप लगा दीजिएगा, राष्ट्रपति आपका 101% सही हो जाएगा, केवल बस राष्ट्रपति को समझ लीजिएगा। बात समझ में आ गई। और दूसरी सबसे बड़ी बात, राज्य में यही स्थिति राज्यपाल के, तो जो राज्य का हाई कोर्ट होता है वो क्या कर देता है, राज्यपाल को शपथ दिलाता है। बात समझ में आ गई, जो हाई कोर्ट है वो किसको, राज्यपाल को शपथ दिलाता है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अन्य सब इनको दिलाते रहते हैं। बात समझ में आई। अब देखिए चौथी अनुसूची, 4 हैं कि नहीं है, देखिए ऐसे 4 करने, चारों दिशाएं 1 2 3 4 हो गया। तो याद रखना, राज्यसभा जो होती है हमारी, इसका प्रतिनिधित्व। अब राज्यसभा में आप क्या वोट डालने गए, केवल आप तो वो राज्यसभा के लिए थोड़ी डालते हैं, आप तो लोकसभा के लिए, सांसद के लिए चुनाव डालते। कहते तो दोनों को सांसद हैं लोकसभा का, क्योंकि अब लोकसभा के सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं। हमारे यहाँ संसद के 2 सदन, आगे मैं पढ़ाऊंगा, अभी इस बारे में डीप बात नहीं करते। ठीक है, आराम समझते हुए चलिए। ठीक है, देखिए 1 मिनट, समस्या टेक्नोलॉजी है भैया। हाँ, 5वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची में क्या, SC ST के बारे में जिक्र किया गया। 5वीं अनुसूची क्या, SC और ST के बारे में। बात समझ में आ गई। अनुसूची क्षेत्र, 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति प्रशासन को नियंत्रण किया गया, SC ST दोनों का किया गया। ठीक है, आप याद रखिएगा, मैं जरा इसको देख लेता हूँ, शायद आगे लिखा हो। हाँ ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं है। इसके तहत क्या हो गया, अब आगे 6वीं। लेकिन 6वीं में क्या, स्पेशल ऑटोनॉमस का दर्जा प्राप्त करने के लिए कुछ अनुसूचियों को दिया गया, जैसे कुछ राज्यों की है जिसे उन्हें स्पेशल पावर दिया गया है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब याद रखना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर में नहीं है। बात सब मिजोरम में, याद रखना। तो याद करने का तरीका, 6वीं अनुसूची में इन लोगों को स्पेशल दर्जा दिया गया, इनके ज़्यादा वर्णन ले लिए गए थे। ATM
मणिपुर में नहीं है। तो देखिए नॉर्थ ईस्ट में क्या हो जाता है, मणिपुर में नहीं है। बात समझ। अब नॉर्थ ईस्ट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, सिक्किम को छोड़ के सातों महीने हैं सताना। बात समझ में आ गई, कहानी वानी सुने होगे। अब ऐसा थोड़ी मंगल ग्रह से आए जो सुने ना हो। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो एटीएम मणिपुर में नहीं है, तो मणिपुर में नहीं तो एम से 2 हो जाएंगे, मेघालय मिजोरम हो गया, और याद है असम हो गया और त्रिपुरा हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा त्रिपुरा कहलाता है। बात 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य की शक्तियां हैं भैया, केंद्र आदमी है, केंद्र की शक्तियाँ साथ देने की बात हो रही कि साथ रहेंगे, लेकिन कहाँ कौन रहता है, ये कहने की बातें सब। ठीक है, केंद्र राज्य के भी शक्तियों का भी बंटवारा किया गया, केंद्र राज्य की भी शक्तियों का बंटवारा किया गया, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में विषय में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है। बात समझ में आ गई। पहले विषय 97 थे, वर्तमान में ही बढ़ा ली इन्होंने, कहें भैया 3 हमका उद्योग, कहें केंद्र के हैं तो अब केंद्र के पास शक्ति ज़्यादा होती। संघ सूची अब कौन कौन से, जैसे रक्षा कोई हमला करेगा तो केंद्र सरकार समझेगी, विदेशी मामला का योगी जाएंगे नहीं मोदी जी जाएंगे, नहीं तो जहाज में हो जाएगी मार। ठीक है, युद्ध शांति के लिए रेल, डाक टिकट, मुद्रा, ये सब का है भैया। रेल कौन चले, सेंट्रल गवर्नमेंट, भले जमीन हो उत्तर प्रदेश की, चलते तो क्या, डाक टिकट के लिए तार लिए। अब नोट उत्तर प्रदेश करेंसी लिख जाएगा, उत्तर प्रदेश की करेंसी थोड़ी लिख जाएगा, भारत सरकार की परमाणु शक्ति। अब बम वम है, क्या पता ममता जी अब दीदी को दिन दगा दे, है कि नहीं। अब जानते हो गुस्से में है मोदी जी के ऊपर, दाढ़ी बनवा ली ने कि नहीं बनवाई हम नहीं जानी। अगला देखो राज्य सूची। राज्य सूची में क्या, राज्य ही कानून बना सकते हैं। अब देखो राज्य सूची के कानून बनाने का अधिकार राज्य सूची के पास, मतलब केंद्र सरकार के संबंधित नहीं होता है। अब कौन से पहले विषय क्या थे, 4 थे, कम कर दी इन्हें। बात समझ में आ गई। नुकसान कितने का होगा, 5 का होगा। अब इनके विषय क्या हो गए, कम हो गए। अब देखो शांति सुरक्षा, भैया राज्य में रहो तो शांति से रहो, ये थोड़ी कि पुलिस है तुम्हारा तो पीटे रहो। पुलिस देखो कल वो जला ही दी इन्हें। ठीक है, पुलिस, जेल। अब स्थानीय शासन के लिए, अब यरवदा जेल में घूमने के लिए महाराष्ट्र सरकार पैसा ले रही, भैया घूमो जेल में, तुमका नहीं डाले वैसे। ठीक है, कृषि, जन स्वास्थ्य, आदर आदि व्यापार के लिए विभाग बना दिए गए। समवर्ती सूची, अब देखिए जहाँ पे केंद्र राज्य कहें दोनों लोग मिल के काम कर लीजिए, केंद्र राज्य दोनों सरकारें आपस में कानून बनाती हैं। ऐसे पढ़ो बिल्कुल आराम से, बिल्कुल टेंशन लो। अब देखो विषय कितने हैं, विषय में कहा पहले क्या थे, इनका तो प्रॉफिट होएगा भाई, बैठ के हर चीज़ का लाभ है, हो चाहे जितना लड़ लो, लेकिन बीच का रास्ता बैठे है कि है। बात समझ में आ गई कि नहीं, बाद में तो सेटलमेंट होता है। समवर्ती सूची में क्या 47 विषय हैं, अब कितने होएंगे, 52 होएंगे। अब जरा एक बार फेल लेगा। बात समझ। दीवानी मामले, भाई दीवानी बड़ा केस होगा, मान लो विकास दुबे जैसे आदमी का उड़वावे तो दीवानी, फैज दूरी, कानून प्रक्रिया, विवाह, तलाक। अब तलाक क्या, पहले 3 तलाक वाला सिस्टम है तो केंद्र सरकार होगा। अब जब केंद्र सरकार बना देनी इस कानून, तो चाहे जितना का हो, 3 बार का हो, चाहे 50 बार का हो, अब कानून कोर्ट में देगे तुमको सजा। बात समझ। ऐसी शिक्षा है, आर्थिक नियोजन है, बिजली है, ठीक है, समाचार पत्र है, श्रमिक संघ, ये सब का है केंद्र का। अब ऐसा समाचार मत ना छाप दो कि दंगा हो जाए। तो समवर्ती सूची जम्मू कश्मीर में प्रावधान अब आ गया है, पहले नहीं था। पहले नहीं था, काउ पूछ लें तो कह दो हाँ भैया पहले जम्मू कश्मीर में नहीं था। बात समझ। पहले अब देख लेते केंद्र के पास कितने विषय हैं, 7वीं अनुसूची में 100 विषय हैं। राज्य के पास भैया कितने विषय हैं, तुम बता दो, चट्ट से 61 हैं। वर्तमान की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये इनका फायदा होएगा बीच में बैठ के, 47 की जगह कितने होएगी इनके विषय, 52 होएगे कि नहीं होएगे, देखो अपना याद होएगा। 8वीं अनुसूची क्या, भाषाओं के बारे में जिक्र किया गया। अब देखो 22 भाषाएं हैं भैया, इतने हम बोलोगे तभी लोग सुनेंगे, और इसी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलेगा। यही भाषा में लिखे, तुम तो हिंदी में न लिख पाई हो। बात समझ में आ गई कि नहीं, इतने बड़े थोड़ी 5 किताब एक डालो, एक पेज का ऐसे लिखे हम तो पसीना छूटता है। बात समझ में आ गई कि नहीं, और तुम सोचा कि हम ज्ञान पी पाए, ऐसे कैसे मिल जाए। बात समझ में आ गई, देखो कहाँ चला कर, रुको। 22 भाषाओं का उल्लेख किया। 8वीं अनुसूची में क्या, 14 भाग, ठीक है। 1967 में 21वां संविधान संशोधन के साथ सिंधी जोड़ी गई। अब 21 क्या होता है व्यवहार में, तो कहें सिंधी के ही अगेन, ठीक है। और 92वां संविधान संशोधन के तहत 71, 21, ये कितना 71 अंग्रेजी में बोल गए। कोकड़ी, कोकड़ी के क्या, नमक याद कर लेना, नमक, नमक। देखो नेपाली, ठीक है, मणिपुरी, और याद रखना कोकड़ी, ये याद रखना। 2003 में देखो 21 और ये क्या होगा 71 जोड़ी हो तो कितना हुई, 52 हुई कि ना हुई 2003 में। अब इसमें क्या होगा, बदमाश, देखिए अपना याद, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो, आप बना के देख लो, वही में क्या होएगा, सिंधी जोड़ आ गया, फिर नमक आ गया, फिर बदमाश आ गया, ऐसे चेक कर लो अपना, बदमाश करना। 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची क्या हो जाएगा जाके,
9वीं अनुसूची क्या है? यह अनुसूची का मतलब क्या है? इसके लिए भूमि सुधार जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? भूमि सुधार। 9वीं अनुसूची संविधान संशोधन के तहत अब कितने विषय? 384 अधिनियम के वर्तमान में अनुसूची कितने 300 किया गया था, इसका कोई लेना देना नहीं, इतना नहीं पढ़ेगी। बात समझ में आ गई? 9वीं अनुसूची भूमि सुधार के लिए कहाँ चला गया? संपत्ति, अंग्रेजी में लिखा, संपत्ति के अधिग्रहण के लिए भैया 9वीं अनुसूची बनी भूमि सुधार के लिए। अब देखो 90 सबसे पहले बना तो 1951 में पहले ये इसी को डाल दिया भैया। न्यायालय परेशान हो कि यहाँ सरकार तो दे चुकी सबका घर, ठीक है। विधि 22 तक मोदी कहीं ना देखो, इंतजार करो, ठीक है। वर्तमान में 284 अधिनियम के तहत है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और याद रखना 2007 में इसमें क्या कर दिया गया, कोई लेना देना नहीं। 10वीं अनुसूची, अब भैया 10 में जानते हो दल बदल बहुत कर रहे हैं आजकल, तो बिल्कुल है बढ़ेगा दल बदल। क्या हो जाता है? अब मान लो तुम कभी बीजेपी में जाएगा है, बीजेपी से कहा करें तृणमूल कांग्रेस में जाएगा, अब क्या करेगा? सोचा तो कि अब तृणमूल में चले जाए, ममता दीदी बना ली सरकार। अब दल बदल के लिए ऐसा थोड़े होगा। बीजेपी के मान लो तुम यहाँ जीत गए, लेकिन तुम चाहत कि हमसे वह रही मंत्री पद में रही जब तक रही बंगाल में, तो अब मान लो बीजेपी सांसद, तो पहले इस्तीफा दो, तब जाके तृणमूल कांग्रेस से जुड़ो, फिर चुनाव लड़ो, तब जाके ये प्रक्रिया के तहत अब तुम जुड़ सकते हो, ऐसे डायरेक्ट नहीं जुड़ सकते, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन में जोड़ी गई। बस 10वीं अनुसूची दल बदल के लिए। अब 10वीं से 5 इधर चले जाओ, 5 इधर जाओ। वर्तमान में तो अलग होएगा भैया, इस्तीफा दिला देते हैं, फिर शपथ दिला देते हैं, फिर मंत्री बना लेते हैं, फिर पार्टी में शामिल कर लेते हैं। देख चुके हो भाई पांडुचेरी के हाल। बात समझ में? 5-5 के लिए 10वीं अनुसूची। तो याद रखना दल बदल, कोई पार्टी दल बदल बदलती तो अपनी पार्टी छोड़ो, पहले बिना पार्टी ही छोड़े बन जाते रहे। कहना अब कांग्रेस के विधायक, कल इससे विधायक, तो राजीव गांधी ये सही कर रहे। बात समझ में आ गई? 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई, पंचायती राज्य। बात अरे ये जो प्रधान कोरोना आ गया प्रधानी के चक्कर में, वही वाली है पंचायती राज। अब समझ लो 3 है, पहले पद जिला पंचायत, फिर ब्लॉक प्रमुख, फिर प्रधान जी का चुना जाता। बात 73वां संविधान संशोधन कौन सा था? 73वां 93 में जोड़ी गई, 92 में आया था। लॉर्ड रिपन शुरुआत में कही के रही है, अरे न बना तो 1 साल और बड्डू भैया रही ले दब्बू भैया, तो क्या दिक्कत आ जाती, ठीक है। तो इसमें कितने विषय हैं? अब देखो 11वीं में है तो 2+9 तो जोड़ो कितना हो, 11 होत कि नहीं होत? तो इसमें विषय कितने हैं यही याद कर ली ना, 29 विषय हैं, नहीं तो वहाँ भूल ही जाओ, बाद में कहो बताइए नहीं भी। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के साथ 93 में जोड़ी गई। यह शहरी क्षेत्र और स्थानीय स्वशासन की सेवाओं के कार्य के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। कितने प्रदान किए गए? अब देखो 11 में गांव घूमी आओ और 12 रुपया खर्चा करो। 12वीं अनुसूची में क्या शहर घुमाओगे? चाहे 74वां संविधान संशोधन 93 में यह जोड़ा गया 93, ये 73वां संविधान संशोधन था, ये 74वां संविधान संशोधन था। अब कही दो ये का संशोधन चल, हम कहा समय समय के साथ बदलाव आने वाले नियमों को संशोधन कहा जाता। कानून में मान्यता मिली कि नहीं मिली? तब इन्हें 5 साल में प्रधान चुने का योगी जी का शौक रहा कोरोना में कुदवा दी प्रधान का। बात समझ? कोई बात नहीं, ये बात पे चर्चा न करो, जो जीतीगा ज़्यादा चिल्लाई वो करी। अगला देखो, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो एमा कितने विषय? 18 हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं? इसमें क्या 29 विषय हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगला देख लेते हैं, कल 6वां कुछ टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगी रहा, अब वो ना अच्छा लगी रहा तो भाई क्या करी, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लगन तक पहुँचाओ तो हम वो बनाए वीडियो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, और पढ़े रहो।